हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है और आज हम कुछ अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एंड इम्पॉर्टेंट भी और प्रीवियस ईयर भी है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सामने आपके। Which part of tooth is responsible for grinding and crushing food? दांत का कौन सा दांत का कौन सा ऐसा भाग है जो भोजन को पीसने और कुचलने के लिए जिम्मेवार है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, डी। ठीक है, मॉलर। हमने कल पढ़ा था, दिव्यांशु आप एब्सेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या फंक्शन? यस, सो डाइजेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य होता है खाने को पचाना, डाइजेस्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन के तंत्र में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषित कहाँ होता है? ठीक है, जो आपका मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिशन है कहाँ पे पचता है जाकर? स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या आप ड्राइंग जो भी है देख लो। देखो आपको पता है लीवर कौन सा यूज सिक्रेट करता है? लीवर, यस। और स्टमक, स्टमक कौन सा यूज करता है आपका रिलीज? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और जो पेनक्रियाटिक है, सॉरी, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रेटिक। और ये सारे इकट्ठे होकर कहाँ पे जाते हैं? स्मॉल इंस्टेंटाइन में। तो आपके अकॉर्डिंग जो इसमें सारे न्यूट्रिशन एंजाइम्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही इसका पूरा क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देखो चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, टिप्स पे कुछ भी नहीं है तुम्हारे। Which enzyme is responsible for breaking down carbohydrate in sugars? So कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने के लिए जिम्मेवार है? आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? कौन सा है? एमिलेस। पढ़ा था स्टार्टिंग में एमिलेस। ठीक है, चैप्टर में सारा पढ़ा हुआ है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन? फैट को इमल्सिफाई करना, ब्रेक डाउन करना, एक्टिवेट एंजाइम या अब्सॉर्ब वाटर? ये फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को छोटे छोटे भाग में क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स? कौन सा अंग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करता है? ठीक है, पैनक्रियाज करता है इंसुलिन का उत्पादन। तो आपका यहाँ पे बी करेक्ट होता है। ओके, ठीक है। और मिस्टर, ओके, इधर आओ जरा, यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ, जहाँ पे मर्जी बैठ, नहीं है बेंच लगा हुआ, तो फिर ध्यान दे इधर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक इन डाइजेशन? डाइजेशन का क्या स्टमक में क्या रोल है? पाचन में पेट का क्या कार्य होता है? यस, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज होना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेंटाइन? आपके अकॉर्डिंग स्मॉल इंस्टेंटाइन का ये कौन सा पार्ट ऐसा है इसमें जो नहीं है स्मॉल इंस्टेंटाइन का? देखो, ये सारे तीनों को तीनों पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन के पार्ट है, और ये आपका कॉलन जो है लार्ज इंस्टेंटाइन का। ठीक है, लार्ज इंस्टेंटाइन का ये पार्ट है, हमने देखा था कल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? पित्ताशय का कार्य क्या होता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, ब्रेक डाउन करना, अब्सॉर्ब करना। ठीक, बाइल जूस क्या करता है? व्हाई आर यू लाफिंग? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? हाँ, कोई डाउट है? स्टोर करता है ये किसको? बाइल को। ओके, नेक्स्ट, which substance neutralize stomach acid in the small intestine? कौन सा पदार्थ छोटी आंत में पेट के एसिड को बेअसर करता है? देखो, ये तो एसिडिटी की वजह से होता है, बट उन्होंने कहा कि न्यूट्रलाइज कौन सा करता है, तो आपका बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक आपका विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक यूज ये इसको क्या कर देता है? आपके बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन? अब्सॉर्ब करना, डाइजेशन करना, अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन या इम्पल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यस, वाटर का अब्सॉर्प्शन करके एनएस के थ्रू बाहर निकाल देना वेस्टेज मटेरियल को। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द लाइनिंग? अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिशंस को, जहां प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के लाइन को, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स और ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर? यस, ये जो आपकी स्टमक की इनर वॉल होती है जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं, मैंने बताया था, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, विच ऑर्गन स्टोर एंड रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंस्टेंटाइन? कौन सा अंग पित्त को छोटी आंत में संग्रहित करता है और छोड़ता है? गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास इन डाइजेशन? पाचन में अग्नाशय का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? बाइल का स्टोरेज, प्रोडक्शन करना इंसुलिन का, सिक्रेट करना गैसेज, या प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो आपको पता होना चाहिए, डाइजेस्ट करता है किसको? एंजाइम्स को। जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंजाइम्स को। ठीक है, क्लियर? ठीक, आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में अपेंडिक्स का क्या प्राथमिक कार्य क्या है? सो फर्स्ट आपके सामने डाइजेशन, प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ वाइल, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या इम्यून सिस्टम फंक्शन को, ये इसका कार्य ये होता है इम्यून सिस्टम फंक्शन को ठीक करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन इन द स्टमक? पेट में पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? यस, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन, बताया था मैंने। पेप्सिन प्रोटियोस, और जो प्रोटीन है पेप्सिन प्रोटियोस में टूटता है, और पेप्सिजन फिर कन्वर्ट किस में होता है? आई थिंक लिखवाया था परसों। हाँ जी,
किसमें होता है? हाँ, ठीक है। प्रोटियोसिस में टूटकर फिर आगे किसमें जाता है? पढ़ना। आंसर आप या ट्राइप्सिन नाम का एक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद ठीक है, अच्छे से जरा इसको पढ़ लेना एक बारी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द कॉलन इन द डाइजेशन सिस्टम? पाचन तंत्र में बृहदान्त्र की प्राथमिक भूमिका क्या है? ठीक है, तो आपने बताना कि कॉलन का जो रोल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। मैं बता देती हूँ अभी। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिशंस का, स्टोरेज करना, या अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे सोडियम का Na पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के नेगेटिव चार्जेस, वैसे वाला इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस एक्टिवेट पेप्सिजिनो टू इट्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन इन द स्टमक? कौन सा पदार्थ पेट में पेप्सिजिनो को उसके सक्रिय रूप में पेप्सिन में सक्रिय करता है? तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। मैंने बताया था कि जो HCl है, जो पेप्सिजिन है, वो बाद में इसमें होता है कन्वर्ट, उसके बाद ये हेल्प करता है इसको पेप्सिन बनाने में, ठीक है। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसे HCl हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन? तो निम्न में से कौन सा पाचन में लार का कार्य है? प्रोटीन डाइजेशन में, स्टार्च डाइजेशन में, फैट डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस में? ठीक है, स्टार्च डाइजेशन में सलाइवा का रोल होता है। नेक्स्ट वन, हाँ जी, इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिस्टल्सिस? पाचन प्रक्रिया में क्रमांकुचन की क्या भूमिका है? प्रोपेलिंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट मीन्स खाना खाते हो कौन सी पाइप से जाता है? फूड पाइप से। तो आपको मैंने बताया था जो आपकी फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसे हम इस नाम से भी जानते हैं, पेरिस्टलोसिस, ठीक है। फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू लेके जाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स पाइप। वेयर इज द ईसोफेगस लोकेटेड? कहाँ ईसोफेगस लोकेट करती है? तो चेस्ट में ये लोकेट करती है। तो यही आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली 21 ही करेंगे, ठीक है। बाकी आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ो एंड चैप्टर को पढ़ो अच्छे से, परसों टेस्ट दो अच्छे से। हाँ जी 21 ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जाओ।